हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज हम जिस आर्टिकल पे बात करेंगे ये भी पब्लिश हुआ है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में और ये पब्लिश होता है 27 जनवरी को। इस आर्टिकल का टाइटल है व्हेन योर फीलिंग्स कॉन्फ्लिक्ट विद योर लीडरशिप रोल। इस आर्टिकल की ऑथर हैं डायना डैनम स्मिथ। इस आर्टिकल में डायना ने 4 टेक्निक्स की बात की है कि किस तरह आप इमोशनल बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन योर फीलिंग्स एंड द इमोशंस यू आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले। देखिए, देर आर सम अनरिटन रूल्स अबाउट द एक्सपेक्टेड इमोशंस व्हेन यू वर्क एट द वर्क प्लेस। सो लेकिन ये इतने एम्बेडेड होते हैं कि आप इनको नोटिस ही नहीं कर पाते। देर आर समटाइम्स जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बिटवीन योर फीलिंग्स एंड द एक्सपेक्टेड इमोशंस विच यू नीड टू शो एट वर्क। तो ऐसी सूरत में आप कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सी इमोशंस डिस्प्ले करनी है और कौन सी इमोशंस वर्क प्लेस पे डिस्प्ले नहीं करनी। कब आपको ट्रू फीलिंग्स रिफ्लेक्ट करनी है, कब आपको ट्रू फीलिंग्स रिफ्लेक्ट नहीं करनी बल्कि एक्सपेक्टेड इमोशंस रिफ्लेक्ट करनी है। तो द क्वेश्चन इज हाउ कैन अ लीडर वॉक ऑन दिस ऑथेंटिसिटी टाइट रोप। इस आर्टिकल में बात की है जिन 4 टेक्निक्स की, वो 4 टेक्निक्स आप ट्राई कर सकते हैं जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट फील करें बिटवीन योर फीलिंग्स एंड बिटवीन द एक्सपेक्टेड इमोशंस। अब वो 4 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1, रीअप्रेज द सिचुएशन। नंबर 2, फोकस ऑन द बिग पिक्चर। नंबर 3, डू एन इमोशनल ऑडिट। एंड नंबर 4, टेक अ टाइम टू रिकनेक्ट एंड रिप्लेनिश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीअप्रेज द सिचुएशन। सो रीअप्रेज द सिचुएशन में जब भी आपको कॉन्फ्लिक्ट फील हो बिटवीन योर फीलिंग एंड इमोशंस एक्सपेक्टेड और आपको फील हो कि ये डिस्टॉर्टेड हो रही हैं, तो आप बेहतर ये है कि आप डीप एक्टिंग पे फोकस करें। डीप एक्टिंग कैन बी ए हेल्थियर ऑप्शन एज कंपेयर टू द सरफेस एक्टिंग। अब वो कौन कौन सी हैं आप देखें। जब भी आप इसको एनालाइज करेंगे तो पॉजिटिव फीलिंग्स आप तभी टैप कर सकते हैं जब आप इमोशंस की रीजंस ढूंढ सकें, तभी आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं ना कि व्हाट शुड यू डू। तो उन रीजंस को जब आप ढूंढ पाएंगे तो आपको अपनी इमोशंस को फेक नहीं करना पड़ेगा, आप ओरिजिनल रहेंगे, आप उसको ओरिजिनली रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। नाउ द सेकंड पॉइंट इज फोकस ऑन द बिग पिक्चर, मीन्स लार्जर पर्पस ऑफ योर वर्क। सो अब आपको सोचना ये है कि आप क्यों काम कर रहे हैं, वाई इट मैटर्स टू होम। और देखें, आप इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी टीम पर भी आएगा, आपके कस्टमर्स पर भी आएगा, और आपको सोचना है कि आपके काम का क्या इम्पैक्ट है, वाई इट मैटर्स टू योर कस्टमर्स, वाई इट मैटर्स टू योर टीम, वाई इट मैटर्स टू द लार्जर कम्युनिटी। अब वो क्या क्या है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके काम का बेनिफिट किसको है तो आप और आपकी टीम एनर्जाइज होगी, उनका वर्क करने की मोटिवेशन बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट इज डू एन इमोशनल ऑडिट। आप फील कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आप जस्ट थिंक अबाउट इट, आप क्या फील कर रहे हैं एंड what body part of yours is feeling that, what are the reasons for that, what's causing you that। ठीक है, आप क्यों फील कर रहे हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स को एनालाइज करेंगे आप देखेंगे कि ये फीलिंग किस तरह मुख्तलिफ है उससे जो आप एक्सपेक्ट की जा रही है। और जब आप अपनी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा होगी, आप में सेल्फ अवेयरनेस पैदा होगी। और ये दोनों एक बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी लीडर में। फोर्थ पॉइंट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है जी? टेक अ टाइम टू रिकनेक्ट एंड रिप्लेनिश। तो सीक आउट सपोर्ट एंड बी काइंड टू योरसेल्फ। नाउ व्हाट इज दिस? देखें, आप अपने आप को उन लोगों के साथ कनेक्ट करें जिनसे आप रिलैक्स होकर बात कर सकते हैं, यानी जिनसे आप बगैर सोचे समझे बात कर सकते हैं, जिनसे बात करने के लिए आपको फिल्टर नहीं लगाना पड़ता, अपनी थॉट्स को फिल्टर नहीं करना पड़ता। आप क्लियरली उनसे ओपनली किसी भी बारे में बात कर सकते हैं ताकि आप उनसे अपनी थॉट्स शेयर कर सकें। वो कोई दोस्त भी हो सकता है, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो आपका कोलीग भी हो सकता है, वो आपका थेरेपिस्ट भी हो सकता है। तो अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें
जिनसे आप एनर्जाइज हो, आपकी टीम एनर्जाइज हो, आप मोटिवेटेड हो। तो हमने किन 4 चीज़ों की बात की है, किन 4 टेक्निक्स की बात की है? रीअप्रेस द सिचुएशन, डू एन इमोशनल ऑडिट, go for a big picture, think about the big picture and reconnect yourself and replenish. So सबसे पहले इस आर्टिकल में आपको, अगर आप ये टेक्निक्स ट्राई करेंगे तो आप यू कैन हैव सम हेल्दियर लाइफ, यू कैन प्रिजर्व योर हेल्थ, और आप इंश्योर कर सकते हैं अपनी हाई परफॉर्मेंस को ओवर टाइम. So this was today's article. We'll come up with new article. Thank you very much.